एपिसोड की स्टार्टिंग पर हमें एंट्रेंस सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम योसुके और हिनाटा को देखते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके बीच में कुछ बातें होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आ जाता है अजुसा, जिसको देख के वो सब चौंक जाते हैं क्योंकि आज अजुसा काफ़ी अच्छे से ड्रेस करके यहाँ पर आया होता है। योसुके कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हिनाटा बोलती है कि आप अलग से लग रहे हैं, मतलब आप ऐसे नहीं लगते हर दिन और आज आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फिर योसुके पूछते कि तुम इतना सज धज के क्यों आए हो अजुसा से। तो अजुसा कहता है कि आज मुझे आना ही पड़ता क्योंकि मेरी आज ड्यूटी थी, मतलब कि बाकी सारे भाइयों को कुछ काम आ गया और तुमको एक गार्डन की तो ज़रूरत थी। तो वो लोग बोलते हैं हमें तो नहीं थी। तो कहता है कि अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम्हें शायद तक उनकी ज़रूरत, मतलब मेरी ज़रूरत। अजुसा यहाँ पर योसुके को बोलता है कि क्या सच में तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मेरे को अब मत बताना कि तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के एंट्रेंस पे एक बहुत ही बड़ी सी गाड़ी आती है और वहाँ पर सब लोग उस गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। हिनाटा को अजुसा बोलता है कि मैं इसी के बारे में बात कर रहा था और हम वहाँ पर देखते हैं कि सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये तो फूटो है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फूटो भी इनके स्कूल में आ गया होता है, जो कि जिसको देख के ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, मतलब योसुके और हिनाटा। और वो कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फूटो बोल सबको गुड मॉर्निंग करता है। उसके बाद फूटो बोलता है कि मैंने अपने आप को इस स्कूल में ही एनरोल करा दिया है। और उसके बाद वो बोलता है सिस्टर, अब से तुम मेरी सीनियर होने वाली हो और मैं तुमसे छोटी क्लास में पढ़ूंगा। जिसके बाद अब हमें यहाँ पर जूली को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है कि मेरे को तो फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है हिनाटा के साथ। मतलब सही में जूली को काफ़ी अच्छी गट फीलिंग आती है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है योसुके और हिनाटा को, जहाँ पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ था कि फूटो उसी हमारे ही स्कूल में आ गया। योसुके बोलता है वो क्या सोच रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको क्या ज़रूरत थी हमारे स्कूल में खुद को एनरोल करने की। यहाँ पर हिनाटा बोलती है कि तुम होगे मेरी क्लास में और अब से वो मेरा जूनियर होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब मेरी फैमिली इसी स्कूल में ज़्यादातर समय रहेगी। यहाँ पर योसुके सुनता है कि हिनाटा को अच्छा लगता है उसके साथ पढ़ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। सो अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है योसुके बोलता है तो मैं ऑडिटोरियम में जाके थोड़ी चीज़ें देखने वाला हूँ। जिसके बाद हिनाटा बोलती है कोई बात नहीं तुम आगे बढ़ो। उसके बाद वहाँ पर हिनाटा अपने आप ही चलने लग जाती है, मतलब घूमने लग जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक बंदा दिखाई देता है जिसके सिर्फ पैर ही दिख रहे होते हैं। वो उसके पास जाती है और वो फूटो होता है। तो वो कहती है फूटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहती है कि फूटो वापस से यहीं पर सो गया, मतलब ऐसे ही काम करते करते सो गया। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है फूटो सपने में बोल रहा होता है सिर्फ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। मतलब वो काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें बात कर रहा होता है और हाथ तो तब हो जाती है जब फूटो कहता है कि अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो कहता है कि अब मैं करना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर हिनाटा बोलती है कि कैसा सपना देख रहा है, पता नहीं ये सपने में क्या क्या कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फूटो हिनाटा का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वो अपनी आंखें खोल के बोलता है कि कैसी थी मेरी एक्टिंग हिनाटा। तो यहाँ पर हिनाटा बोलती है तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे। तो फूटो कहता है हाँ। तो हिनाटा बोलती है कि तुम एंट्रेंस सेरेमनी में क्यों नहीं गए, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो फूटो कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था और मैं सोचा कि क्यों ना अपनी बहना के साथ ही मिल लूँ और देखो कि क्या कॉन्सिडेंस है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था और तुम ही मेरे पास आ गई। उसके बाद वो उसे अपने पास खींच के बोलता है कि कितना अच्छा है ना कि अब मैं तुम्हारे साथ स्कूल में होने वाला हूँ, अब तुम और किसी के पास कुछ भी चांस नहीं है तुम्हारे ज़्यादा क्लोज आने का। उसके बाद वो उसे अपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लोज लाता है और हिनाटा जो हमारी होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शर्माने लग जाती है। यहाँ पर जो फूटो है वो हिनाटा को बोलता है कि अब से मैं तुम्हारी हाई स्कूल लाइफ को कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग और एडवेंचरसफुल बनाने वाला हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलता है बहना मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर अपने मन में हिनाटा सोचती है कि अब सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही वैरिड होने लग जाती है। घर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर यूजुके सबको बता रहा होता है फूटो के बारे में और वो कहता है कि फूटो ने हम सब लोगों से ये सब चीज़ें क्यों सीक्रेट रखी कि वो हमारे स्कूल में आ रहा है। यहाँ पर वो लोग बताते हैं उसके कुछ रीजंस होंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर हिनाटा बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी थी अजुसा को देखकर स्कूल में, क्योंकि अजुसा काफ़ी अच्छे से आप ड्रेस होके आए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे भाई लोग, मतलब जो हमारे हिनाटा उसके कैमरे में कुछ कुछ फ़ोटोज़ को देख रहे होते हैं। बड़े भाई दिखाते हैं कनामे को कुछ फ़ोटोज़ एंट्रेंस सेरेमनी की और वो देख के वो उस जब फ़ोटो को देखने लग जाते हैं तो हमारे कनामे जी बोलते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरी लिटिल सिस्टर अपनी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे से खींचती है। वो उसके कान में कुछ बोलता है जिससे हमारी जो जूली है वो चिढ़ जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वतारू बीच में आ जाता है और वो कहता है कि मैं ये पहले देखना चाहता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पर जूली और उस कैमरे को अपने साथ ही ले जाता है फ़ोटोज़ देखने के लिए। यहाँ पर हमें बड़े भैया को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि मैं सोचा नहीं था कभी कि हमें इतनी अच्छी बहन मिलेगी जो कि हमारे इतना ख्याल रखती है, हमारे फ़ोटोज़ भी खींचती है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि सिबलिंग्स की एंट्रेंस सेरेमनी की फ़ोटोज़ खींचने में के लिए हमारे पास कोई मदर तो थी नहीं हमारी, और तुमने काफ़ी अच्छा काम किया हिनाटा, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। यहाँ पर जो हिनाटा होती है वो बता दी उसे फ़ोटोज़ खींचना, फ़ोटोज़ को रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे और कुछ फ्रेम्स देंगे ताकि
कि हिनाटा अपनी फ़ोटोज़ को काफ़ी, यहाँ पर जो बड़े भैया होते हैं वो कहते हैं हिनाटा मैं मेरी मॉम के कुछ फ्रेम्स पड़े हुए हैं खाली, तुम उनमें कुछ पिक्चर्स को लगा सकती हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसको कुछ फ्रेम्स देते हैं और कहते हैं कि मुझे और भी कुछ अच्छी चीज़ें मिली, चलो इनको बैठ के देखते हैं। अब हमें यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबाकी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं घर में आ गया। वो कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे बिना, लग रहा है तुम सब मस्ती कर रहे हो। फिर वो लोग कहते हैं हाँ हम फोटोज़ एल्बम्स को देख रहे हैं, वतारू बहुत ही चेयरफुली बोलता है। उसके बाद हमें यहाँ पर फोटो दिखाई जाती है हमारे सबसे बड़े भैया और योसुके की, जिसको देख के वो सब लोग काफ़ी यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। वतारू कहते हैं मेरे बारे में क्या है, वतारू की वहाँ पर काफ़ी सारी कम फोटोज़ होती हैं इस एल्बम में, जिसको देख के वतारू बोलता है मेरी इतनी क्यों कम फोटोज़ हैं। तो जो हमारे यहाँ पर हिकेरू होता है वो कहते हैं क्योंकि तुम अभी अभी बॉर्न हुए हो बेटा, तुम इतने ज़्यादा बड़े नहीं हो कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा फोटोज़ हो। इसको सुन के वतारू थोड़ा सा ज़्यादा चिढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं योसुके उन्हें एक फ़ोटो दिखाता है और वो कहता है कि देखने से तो लग रहा है कि अज़ूज़ा की कोई ब्लर फोटो है, जिसको सभी लोग वहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखने लग जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं सब लोग कि सुबाकी और अज़ूज़ा साथ में एक साथ रहते थे जब छोटे थे, इसी के लिए ये गेस करना कि कौन है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, पर देखने से तो लग रहा है कि ये अज़ूज़ा है। यहाँ पर सुबाकी सबको कहता है कि मैंने ये मस्ती में अज़ूज़ा की फ़ोटो खींच ली थी, ये गार्बेज है, इस पर तुम इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारी हिनाटा होती है वो कहती है कि तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं, पर मेरे पास कोई नहीं था जब मैं छोटी थी, इसी के लिए मेरी किसी ने भी फ़ोटोज़ कभी नहीं खींची और इसी के लिए मुझे दूसरों की फ़ोटोज़ खींचना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और तुम्हारी भी कोई फ़ोटोज़ खींचे एक सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग देता है। उसके बाद वो कहती है कि फ़ोटो मुझे काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ दे रही है। यहाँ पर बोलता है कि क्या तुम ये फ़ोटो को रखना चाहती हो अपने पास। वो कहता है कि मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें फ़ोटो से कुछ अच्छा लग रहा है तो तुम इस फ़ोटो को अपने पास रख सकती हो। जिस पे हिनाटा कहती है शुक्रिया। तो वो कहता है कि मैं कभी कभी थोड़ा वेरिड बिहेव करता हूँ। अज़ूज़ा बोलता है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर अज़ूज़ा थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता है और उसको सुबाकी भी नोटिस कर लेता है उसकी ब्लशिंग को और वो कहता है कि क्या हुआ, अब मुझे तुम मत कहना। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा जो सुबाकी है वो कहता है अज़ूज़ा तुम बहुत ही ज़्यादा शाय बास्टर्ड हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर सुबाकी है वो मस्ती करने लग जाता है। अब हमें यहाँ पर उनके रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट करते हैं, पर सुबाकी यहाँ पर बोलता है कि देखो मैं अपने कदम बिल्कुल भी नहीं पीछे बढ़ाने वाला क्योंकि मुझे वो चाहिए। यहाँ पर वो मतलब हिनाटा होती है और मैं अगर तुम अज़ूज़ा तुम भी होगे लाइन पे जो कि मेरा सबसे प्यारा भाई है, मैं तब भी उसके लिए नहीं हटूंगा क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर अज़ूज़ा कुछ बोलना चाह रहा होता है सुबाकी को, पर सुबाकी सुने बिना ही अपने रूम में चले जाता है। यहाँ पर हमें हिनाटा को दिखाया जाता है जो कि पिक्चर्स को देख रही होती है। यहाँ पर जूली पूछती तुम क्या करी, तो बताती है कि मैं इन भाइयों की बचपन की फ़ोटोज़ को देख रही हूँ क्योंकि मुझे इन फ़ोटोज़ को देखने से अपनी फैमिली जैसा फील हो रहा है। जिसके बाद जूली कहती है कि तुम सो जाना जल्दी। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं हिनाटा सोच होते कि वो आज खाने में क्या बनाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जाती है, वो वहाँ पर देखती है कि सुबारू और मतलब हमारे जो नात्सुमी है वो खड़े हुए होते हैं, उनके बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक वाली बातें चल रही होती हैं और हमें यहाँ पर वापस से पता चलता है कि जो हमारा नात्सुमी था वो भी एक बास्केटबॉल प्लेयर था, किंतु वो किसी कारण से नहीं खेल पाया बास्केटबॉल, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो गाइज ये क्या सीक्रेट है नात्सुमी का, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। सब हम यहाँ पर देखते हैं जब नात्सुमी निकल रहे होते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि हिनाटा ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। यहाँ पर जो हमारे नात्सुमी होते हैं वो हिनाटा को कहते हैं कि ये लो मैं इस घर में तुम्हारे कारण ही आया था, मैं तुम्हें गेम देना चाहता था। उसके बाद वो उसे जो गेम लाते हैं वो उसे ऑफर करते हैं, हिनाटा उसे एक्सेप्ट करके शुक्रिया कहती है। यहाँ पर नात्सुमी बोलते हैं कि सुबारू ने जो भी बोला उसको तुम सीरियसली मत लेना, हमारे बीच में थोड़ी नोकझोंक होती रहती है। यहाँ पर नात्सुमी कहते हैं कि तुम्हारी जो स्माइल है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नात्सुमी कहते हैं हिनाटा को कि तुम्हें कभी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मेरे को कॉल करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे आवरी होते हैं वो मिलते हैं हमारी हिनाटा से। तो हमारी जो हिनाटा होती है वो आवरी को कहती है कि आप पौधों में क्या पानी डाल रहे थे। तो हमारे जो आवरी हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं पौधों में पानी ही डाल रहा था। वो कहते हैं कि मैं अगली बार तुम्हारे लिए और ज़्यादा अच्छे पौधे लेके आऊँगा। मैं आपको बात करूँ तो जो आवरी भाई हैं हमारे उनका काफ़ी कम इंटरेक्शन होता है हिनाटा से और ये पूरी सीरीज़ में ही रहा है, तो आई डोंट नो वाई। सो अब हमें यहाँ पर दिखा जाता है हिनाटा अपने रूम में जैसे घुसने वाली होती है, वहाँ पर अज़ूज़ा आते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ लेके आया हूँ, वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर प्लीज़ तुम इसे एक्सेप्ट कर लेना। वो उसके बाद उसे एक फ़ोटो एल्बम देते हैं। यहाँ पर जो अज़ूज़ा होते हैं वो कहते हैं मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी मेमोरीज़ को अपने साथ रखो, आई होप कि तुम इसको एक्सेप्ट करोगी। तो वो कहती है कि ठीक है पर आप ऐसा क्या कर रहे हैं। तो अज़ूज़ा बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता था, इसी के लिए मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया। अज़ूज़ा कहते हैं कि मुझे फाइनली वो एनीमे प्रोजेक्ट का रोल मिल चुका है और उसकी कल डबिंग ऑफिशियली होने वाली है, जिस पे यहाँ पर हिनाटा बोलती है कि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन विश करती हूँ और इसके में मेरा कोई हाथ भी नहीं है। तो अज़ूज़ा कहता है कि नहीं तुम्हारा काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि शायद तक मैं इस रोल को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि मुझे लगता कि मैंने सुबाकी को हरदम घबरा दिया है, पर तुमने ही मुझे फीलिंग्स दी कि सुबाकी
को बुरा नहीं लगा होगा, आप इस रोल को एक्सेप्ट करिए, उसके मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। हिनाटा कहती है कि प्लीज़ आप मुझसे ऐसे शुक्रिया बार बार मत मांगिए। यहाँ पर अज़ुज़ा कहते हैं मैं वैसे एक चीज़ सोच रहा था। यहाँ पर अज़ुज़ा बोलते हैं कि मेरा पहली बार है तुमसे मतलब बातें करने का, मैं इतनी ज़्यादा तुमसे आज तक बातें ही नहीं की हूँ। फन फैक्ट है कि हम लोग इतने दिन हो गए, हम यहाँ पर रहे हुए महीने जा चुके हैं ऑलरेडी तुमको हमारे साथ रहते हुए, पर मैंने तुम्हारे साथ कभी भी इतनी ज़्यादा बात नहीं की। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल वो फील कर रहे होते हैं। और हिनाटा जो है वो अपने मन में सोच रही होती है कि जब भी मैं अज़ुज़ा से बात करती हूँ, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे पूरी बड़ी भाइयों वाली फीलिंग आती है। अब हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम अज़ुज़ा को देखते हैं जो कि खिड़की में फ़ोन में बात कर रहा होता है नात्सुमी के साथ, जो कि उसे बोल रहा होता है कि जैसे कल उसकी डबिंग वबिंग है और क्या चीज़ें हैं, मतलब वो सब उसे बता रहा होता है, क्योंकि दोनों की काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, आपको यहाँ पर पता होगा। यहाँ पर जो मैं नात्सुमी है वो एक चीज़ पूछते हैं हमारे अज़ुज़ा से कि आजकल तुम्हारा घर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, मतलब सारे भाइयों का नेचर चेंज हो चुका है, क्या ये सब कुछ हुआ है वो उसके कारण? यहाँ पर उसका मतलब हिनाटा है। तो अज़ुज़ा कहता है हाँ सच बात है, हिनाटा से काफ़ी कुछ चेंज हुआ है और ये आप भी जानते हो। मैं भी सोच रहा था कि अपने रोल को छोड़ दूंगा, किंतु हिनाटा ने मुझे कहा कि तुम ये करो, और इसी के लिए मैं ये क्रेडिट सारा हिनाटा को देना चाहता हूँ कि आज मैं जो भी रोल कर रहा हूँ ये सब हिनाटा के बदौलत ही है। यहाँ पर नात्सुमी बोलते हैं कि सुबाकी को छोड़ के तुम किसी की बात नहीं सुनते, और ऐसा पहली बार हुआ है कि तुमने किसी और की बात सुनी होती है। यहाँ पर अज़ुज़ा छेड़ते हुए बोलते हैं नात्सुमी मैं तुम्हारी बात भी तो सुनता हूँ। तो नात्सुमी कहते हैं तुमने मेरी कहाँ इतनी ज़्यादा बात सुनी है, मेरी तुम तो काफ़ी कम सुनते हो। सो गाइस अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे भाइयों की जो फोटोज़ होती हैं काफ़ी प्यारी प्यारी वो फ्रेम में लगी हुई होती है। आपको पता है कौन लगा रहा है? गेस व्हाट? अरे हिनाटा का काम है, हिनाटा ही लगा रही होगा। हम यहाँ पर देखते हैं हिनाटा वही जो अज़ुज़ा की पिक्चर होती है उसे यहाँ पर लगा रही होती है। तभी वहाँ पर आता है सुबाकी और वो कहता है सिस्टर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है ठीक है आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वो उसके पास आते हैं, काफ़ी सीरियस मुंह के साथ आते हैं, और उसके बाद जो वो कहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा सही होता है। वो कहते हैं कि मैं सोचा कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड की पिक्चर थी पता है, जिसको सुन के हिनाटा बोलती है क्या आपने क्या कहा? वो बोलते हैं कि मुझे लगा कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की पिक्चर है, क्योंकि कोई इतना फैमिली पिक्चर को इतना संभाल के कैसे रखता है, मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम किसी और की फ़ोटो रख रही हो। यहाँ पर सुबाकी बोलता है कि मैं पहले बहुत ही ख़राब इंसान था, किंतु मैं जब से तुमसे मिला हूँ ना मैं अब बहुत सेल्फिश नहीं रहा हूँ, मैं लिटरली अब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग गया हूँ। और वो जो किस है ना जो मैंने तुम्हें कल की थी उसके लिए मैं बिल्कुल भी ज़्यादा माफ़ी नहीं मांगने वाला, जो मतलब इसने पिछले एपिसोड में जो स्किप की थी। यहाँ पर फिर वो हंसते हंसते कहते हैं ये तो जस्ट मैं स्क्रिप्ट की अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, क्या सुपर स्टोरी लाइन लिखी है इस ऑथर ने। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बाकी सारे भाइयों की भी काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ यहाँ पर पड़ी हुई होती हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है पर अज़ुज़ा यहाँ पर हमारे हिनाटा को हक कर लेता है, काफ़ी जोर के हक करता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अपोलोजाइज़ नहीं करूँगा कि मैंने तुम्हें क्यों किस की, क्योंकि मैं लिटरली वो मोमेंट में यही करना चाहता था, और मैं लिटरली तुम्हें किस करना चाहता था क्योंकि जो मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे प्रति वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं, और मैं आज भी तुम्हें प्रूव करके रहूँगा कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस रखता हूँ अपनी फीलिंग्स। उसके बाद वो उसे वापस से किस यहाँ पर कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर सुबाकी बोलता है तो यार अब वो यहाँ कुछ कहता नहीं है, सुबाकी डायरेक्टली हिनाटा को सीधा सोफे पे जाके पुश कर देता है। हिनाटा को कुछ अजब सी पोजीशन में लिटा के सुबाकी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुबाकी वापस से कहता है कि आई एम इन लव विथ यू, और वो उसके बालों को भी हिलाता है, और उसके बाद वो कहता है कि आज मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाई दूंगा। उसके बाद वो उसे वापस से किस करने लग जाता है। अच्छा एक पॉइंट तुमने भी नोटिस किया क्या, हिनाटा ने कभी भी किसी भाई की किस जो उसे दी गई है उसको कभी भी इंटरप्ट नहीं किया है, पर इस एपिसोड में कोई इंटरप्ट करेगा पता है? अज़ुज़ा आ जाता है और सुबाकी को उखाड़ता है, मतलब सॉरी उखाड़ता है गलत वर्ड यूज़ कर लिया, उसको उठाता है और उसके बाद वो उसको देख के कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर अज़ुज़ा बोलता है कि तुम तो मुझे कहते कि तुम स्क्रिप्ट पढ़ने आ रहे हो मेरे पास और तुम ये सब यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर सुबाकी बोलता है कि तुम भूल गए क्या, मैंने तुम्हें क्या कहा था। सुबाकी बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं हिनाटा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं उसके लिए गिव अप नहीं करूँगा, अगर तू भी सामने होगा मैं तब भी उसको अपने पास ही रखना चाहूँगा। यहाँ पर जो होता है हमारा अज़ुज़ा वो कहता है सुबाकी को मैं जानता हूँ कि तुम सब ये जान के कर रहे हो, बस शो करने के लिए कि तुम किसी भी हद तक जा सकते हो हिनाटा के लिए। यहाँ पर अज़ुज़ा कहता है मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तुम अभी इस मोमेंट पर जल्दी से जाओ अपने रूम के अंदर। यहाँ पर सुबाकी बोलता है कि आज हम सब यहीं पर सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अज़ुज़ा को देख के सुबाकी का दिल पिघल जाता है। सुबाकी बोलता है ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से चली जाता है और हिनाटा बोलती है सुबाकी, और सुबाकी अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सुबाकी या अज़ुज़ा की इसका हाथ हमें दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी स्क्रिप्ट को दबाता है और ये सुबाकी होता है। उसके बाद वो कहता है गुड नाइट और हिनाटा यहाँ पर राहत की थोड़ी सी सांस लेती है और हमें दिखाया जाता है उसके लिप्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट शाइन कर रहे होते हैं, जिससे कुछ देर के लिए तो अज़ुज़ा का भी मन पिघल जाता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उससे पूछता है बहन तुम तो ठीक हो ना। और यहाँ पर अज़ुज़ा का काफ़ी मन कर रहा होता है कि वो भी हिनाटा को किस करे, बट वो एक भाई के प्रति अपनी फीलिंग्स को रोकता है। यहाँ पर अज़ुज़ा कहता है कि
तुम ठीक तो हो ना? तो हिनाटा कहती आप भी ठीक है ना, क्योंकि आप थोड़े अलग से लग रहे हैं। यहाँ पर अज़ुज़ा कहता है कि प्लीज़ तुम अपने रूम में चले जाओ, इस समय पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रूम में जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो अज़ुज़ा है वो कहता है कि मैं चिल्ला भी नहीं सकता सुबाकी पे अभी, क्योंकि उसके दिल का हाल जैसा वैसे मेरे भी दिल का हाल है। वो यहाँ पर अज़ुज़ा बोलता है क्योंकि मैं भी अब तुमसे प्यार में पड़ चुका हूँ, तो मैं और वो सेम ही है, तो मैं उस पर चिल्ला नहीं सकता। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं आपको आगे एपिसोड्स का स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, मतलब अभी से ही आप उस एपिसोड को तब देख लें जब मैं उसे एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। किंतु सच में यार अज़ुज़ा ने काफ़ी अच्छा काम किया इस एपिसोड में, अगर आप पूरी देखो तो। क्योंकि आप देखना कि इस पूरे एपिसोड पर अज़ुज़ा ने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश किया ताकि हिनाटा किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन में ना फंसे। तो अज़ुज़ा सच में काफ़ी अच्छा बड़ा भाई जैसा कि हिनाटा ने कहा था। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।